चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्म जीव है। इसमें माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे औद्योगिक उत्पादन में भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे डेयरी उद्योग में दूध से दही है, मट्ठा है, मक्खन है, पनीर है, योगर्ट आदि निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी से दूध से दही का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी की सक्रियता से छाछ बनता है, बटर मिल्क भी बनता है। उसके बाद मक्खन है। मक्खन और घी के उत्पादन किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस लैक्टी से पनीर बनता है। फिर लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस से क्या बनता है, यहाँ पे दूध से योगार्ट बनता है। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम बताइए, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है। उसके बाद छाछ के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है। इस तरह से घी और मक्खन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है। ठीक है। जनरली ये जो बनता है ना, दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए या तो स्ट्रेप्टोकोकस रिस्पॉन्सिबल होंगे या तो लैक्टोबैसिलस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड नंबर का रसायन एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रियता अणु। इसमें क्या होता है, जैव सक्रिय अणु के कार्बनिक होते हैं जो औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे कि एथेनॉल जानते होंगे, एल्कोहल का उत्पादन कैसे होता है, ईस्ट के थ्रू होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा। यहाँ पे लाइपेज एक पाचक एंजाइम के रूप में पाया जाता है जिसका उपयोग कपड़ों से धब्बे हटाने में किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे एथेनॉल के उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइपेज है एक पाचक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, कपड़ों पर धब्बे हटाने का काम होता है। ठीक है। फिर होता है प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे कौन से एंजाइम से प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर्स से प्राप्त होता है ना। प्रोटीएज और पेक्टिनेज जो एंजाइम है वो एस्परजिलस नाइगर्स से प्राप्त होता है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कवक से बिलोंग करता है। उसके बाद इसी को पूछा जाएगा कि बोतल में भरा हुआ फलों का रस अधिक समय तक से साफ क्यों रहता है, तो क्यों रहता है, प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से। लेकिन ये प्रोटीएज और पेक्टिनेज जो एंजाइम है वो किस कवक से मिलकर बना होता है, तो एस्परजिलस नाइगर से मिलकर बना होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्राप्त होता है, वैसे ही यह एंजाइम ये जो स्ट्रेप्टोकोकस से बना बैक्टीरिया से बना स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो क्या होता है, यहाँ हृदय रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में अर्थात थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कई रोगियों होते हैं जिनको हृदय का प्रॉब्लम होता है, उनमें कई बार क्या हो जाता है, रक्त जमना शुरू हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए या बोल सकते हैं थक्का को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का। लेकिन ये बना किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है। एक बार और ये वाला टॉपिक सुन लीजिए कि रसायन एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु के उत्पादन में। तो सबसे पहले इथेनॉल के उत्पादन में क्या उपयोग होता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है जिस बैक्टीरिया का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सॉरी, ईस्ट जो है वो कवक फैमिली का है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। दूसरा इसमें था पॉइंट कि लाइपेज एक पाचक एंजाइम होता है जिसका उपयोग कपड़ों से दाग धब्बे निकालने के लिए किया जाता है। तीसरा जो पार्ट था वो प्रोटीएज व पेक्टिनेज एंजाइम है जो बनता किससे है, एस्परजिलस नाइगर जो कवक से बनता है, जिसका उपयोग जो डिब्बे में बोतलों में जो फल पाए जाते हैं, फल के रस पाए जाते हैं, उसको साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है। फिर इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो बनता किससे है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो जो हृदय रोग वाले पेशेंट में रक्त वाहिकाएं जो होती है उसमें थक्का जम जाता है, उसको हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि जैसे
ठीक है, यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्या किया जाता है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे, ऐसा कौन सा है ना, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कपड़ों पर लगे धब्बे को, दाग धब्बे को हटाने का काम करता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कवक है जो एस्परजिलस नाइगर सॉरी ऐसा कौन सा एस्परजिलस नाइगर है ना, एस्परजिलस नाइगर कवक कवक से बनने वाले एंजाइम का नाम बताइए। एस्परजिलस नाइगर कवक से बनने वाले एंजाइम का नाम बताइए। नेक्स्ट है बोतलों में भरा फलों का रस को अधिक समय तक साफ और सुरक्षित रखने के लिए कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। थर्ड यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि हृदय रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में।